मैं सुनीता वर्मा और आप देख रहे हैं क्वाइट इनोवेटिव मिल्स। आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा पराठा, वो भी 3 डिफरेंट तरीकों से। तो आपको इनमें से कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन पराठों को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा ले ली है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब लच्छा पराठे में देसी घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो हम इसको क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मिक्स होने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट आटा तैयार कर दूंगी। अब इस पर थोड़ा सा घी ऐसे ऊपर से लगाकर और इसे ढक कर कम से कम 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसके बाद चलिए आटे को चेक करते हैं। तो देखिए आटा अच्छे से फूल गया है। तो चलिए अब हम इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। तो इसको हम सबसे पहले थोड़ा सा मसल लेंगे। तो मैंने एक चकला ले लिया है और उस पर बहुत ही अच्छे से हम इसको मसल लेंगे। तो देखिए मैंने आटे को बहुत ही अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। तो मैंने इसके 4 पीस कर लिए हुए हैं। अब हम इसके राउंड राउंड करके पेड़े बना देंगे। तो देखिए ये मैंने दोनों हथेलियों पे रखे अच्छे से पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसमें से एक ले लेंगे और बाकी सबको हम ढक कर रख देंगे। तो ये वाला जो है मैंने ले लिया है। अब इसके लिए हमें एक घोल बनाना होगा। तो सबसे पहले हम जो है ये मैंने देसी घी लिया हुआ है और इसमें डाल देंगे हम ये 1 चम्मच मैदा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने मिक्स कर दिया है। तो मेरा घोल बनकर तैयार हो गया। इस पेस्ट को हम पराठों के ऊपर लगाएंगे अच्छी परतें आने के लिए। तो इसको रखते हैं साइड और एक लोई लेते हैं, इसे राउंड करके हम इसे पतला सा बेल लेंगे। तो हमें पतला ही बेलना है। आपको मैं 3 तरीके का दिखा रही हूँ, तो उसमें ये पहला तरीका है। इसके लिए मैंने देखिए पराठे को बहुत ही पतला बेल लिया है। अब मैंने ये जो पेस्ट तैयार किया था उसमें से हम 1 चम्मच पेस्ट इसके ऊपर डालकर और अच्छे से फैला देंगे। तो इससे जो है लच्छे पराठे में लच्छा बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए मैंने जो है इस पर अच्छे से फैला दिया है। अब हम एक नाइफ़ लेंगे और बहुत ही पतली पट्टियाँ काट लेंगे। तो जितना हो सके उतना ही पतला काटना है हमको। तो देखिए चाकू से बिल्कुल ही पतली पतली काट रहे हैं। अब इससे जो है लच्छा तैयार होगा वो बहुत ही अच्छा लगेगा और इस तरीके में लच्छे बहुत ज़्यादा बनकर तैयार होते हैं। तो आपको ये मैं पहला तरीका दिखा रही हूँ, इसको आप याद करके रख लीजिए कि ये पहला तरीका है। तो चलिए ये देखिए पहला वाला तरीका तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, वापस से चाकू लूँगी और साइड से ऐसे एक के ऊपर एक मोड़ती जाऊँगी। आप अगर चाकू से नहीं कर पा रहे तो हाथ से भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से मोड़ सकते हैं। तो देखिए मैंने हाथ यूज़ कर लिया है। अब हम हाथ से धीमे धीमे एक के ऊपर एक पट्टी को पलटते जाएंगे। तो हमें एक रोल तैयार करना है। ध्यान दीजिएगा, दबाइएगा नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से एक के ऊपर एक मोड़ते जाइएगा। तो बस इसी तरीके से मोड़ना है और अगर आप दबा देंगे तो लच्छे एक दूसरे में चिपक जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से देखिए मैंने एक रोल तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, रोल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से घुमाने के बाद मैं ये 2 फिंगर लूँगी और इस पर इस तरीके से मोड़ने के बाद जब ये आखिरी का सिरा बचा है इसको मैं इस बीच के गैप में रख कर और देखिए मैंने बीच के गैप में रख दिया है और हल्का सा प्रेस कर दूँगी। तो ये पहला तरीका हो गया, इसको रखा मैंने साइड। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीके में मैंने चपाती के जैसे बेल लिया है। अब जैसे साड़ी की हम प्लेटें नहीं देते, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर परतें रखनी है। तो आगे करना है और फिर उसके बाद पीछे फिर से उसके ऊपर फोल्ड करके रख देना है। इसी तरीके से हम इसमें लच्छा तैयार करेंगे। तो ये बहुत ही इजी हो जाता है बनाने में, लेकिन इसमें पहले वाले तरीके परतें थोड़ी सी कम आती हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से सारा मोड़ के तैयार कर लिया है। अब हम इसको भी हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे और ट्विस्ट करने के बाद फिर से 2 फिंगर के ऊपर राउंड करके और आखिरी वाले सिरे को बीच के गैप में रख के हल्का सा प्रेस कर देंगे
और ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरे तरीके में देखिए फिर से मैंने चपाती तैयार कर ली है और बीच से कट लगाते हुए हमें इस तरीके से मोड़ना है। तो देखिए मैं बिल्कुल ऐसे ही गोल गोल घुमा के, जैसे नहीं घड़ी की सुइयाँ चलती हैं, बस उसी तरीके से हम एक सिरे को पकड़ के दूसरी सिरे के ऊपर ऐसे करते जाएंगे और एक कोन तैयार हो जाएगा, जैसे आइसक्रीम की कोन होती है, बस उसी तरीके से। अब ऊपर के सिरे को दबाते हुए नीचे की सिरे तक दबा देंगे और ये तैयार हो गया तीसरा तरीका। तो देखिए ये तीनों तरीके के पराठे की लोइयाँ तैयार होगी। अब हम पहले तरीके के पराठे को बेलेंगे। तो मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डालकर चकले पे जो है अच्छे से बेल लिया है। तो हमें इसको अब ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हल्का सा मोटा भी चलेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके का मैंने ये पहले तरीके का पराठा बेल लिया है। देखिए आपको परतें दिखाई दे रही होंगी, तो इसको रखा मैंने प्लेट में। अब ये दूसरे तरीके का भी पराठा मैं बेल ले रही हूँ। तो देखिए ये भी बस तैयार ही हो गया है। और अब मैं इसी तरीके से जो तीसरा पराठा है वो भी बेल कर रख लूँगी। तो देखिए ये वाला भी मैंने बेल कर एक प्लेट में रख दिया है और तीसरा वाला भी बनकर तैयार हो गया है। इसको भी हम प्लेट में रख देंगे। कितनी अच्छी परतें दिख रही हैं, इसको भी मैं प्लेट पे रख दूँगी। अब मैंने एक तवा गरमा लिया है और मैंने जो है इसमें पराठे सेकना शुरू कर दिया है। तो मैंने एक पराठा उस पर डालकर और हल्का सा जब चित्ती आने लगती है तो मैंने दूसरी साइड पलटा दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा दूँगी। लच्छा पराठे में घी का यूज़ बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहो तो ऑयल या बटर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो हलवाई और जो रेस्टोरेंट वगैरह में लच्छे पराठे मिलते हैं वो देसी घी में ही बनते हैं और इसका टेस्ट भी इसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए मैंने पराठे को पलटा लिया और कितनी अच्छी परतें इसमें आ रही हैं। ये देखिए है ना, कितनी अच्छी परतें आ रही हैं। तो अब हम इसे अच्छे से सेक लेंगे जब तक कि इस पर गोल्डन कलर की चित्तियाँ ना पड़ जाएं। तो देखिए मैंने दूसरी साइड भी इसे पलटा लिया है और देखिए इस साइड भी कितनी अच्छी परतें आ रही हैं, है ना। सब अपने मन से ही खुल रहा है। तो जो है मैं पलटा के इसे अच्छे से सेक लूँगी। थोड़ा सा दबा के सेकिएगा तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से इस पे चित्तियाँ पड़ चुकी हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट पे और अब हम जो दूसरे तरीके का पराठा है उसे हम सेकेंगे। तो ये देखिए दूसरे तरीके के भी पराठे में कितनी अच्छी चित्तियाँ पड़ चुकी हैं और कितनी सारी परतें भी दिख रही हैं, है ना। कितना लच्छा बनकर तैयार हुआ है, देखिए कितने सारे लच्छे इसमें दिख रहे हैं। तो अब मैं इसे भी प्लेट में रख लूँगी और अब हम सेकेंगे तीसरे तरीके का पराठा। तो देखिए तीसरे तरीके के पराठे में भी चित्तियाँ पड़ चुकी हैं और ये रहे तीनों तरीके के पराठे। तो देखिए सभी में लच्छे अलग हो रहे हैं। ये देखिए सभी पराठों में लच्छे अलग है, लेकिन जो बेहतर आया है वो पहले तरीके का पराठा है जिसमें मैंने नाइफ से काटा हुआ था। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बटर, क्योंकि बटर के बगैर पराठे तो हमेशा से अधूरे रहते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये लच्छा पराठे तैयार हो गए हैं। तो आपको इन तीनों तरीकों में से आपको कौन सा तरीके का लच्छा पराठा पसंद आया, आप मुझे लिख कर ज़रूर बताइएगा।